हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो जी आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको अपनी गोद भराई की वीडियो। तो ये एक रस्म होती है जो हमारे यहाँ शादी से पहले की जाती है। और ये है मेरी ताई जी, और ये नीली साड़ी में मेरी मामी जी हैं, पीछे भाभी खड़ी हुई हैं, आंटी हैं, और रेड साड़ी में भाभी हैं, और ये हैं चाची जी। तो सभी लोग आए हुए थे और यहाँ पर कर रहे हैं सभी नाश्ता, और उसके बाद होंगी कुछ रस्में। और यहाँ पर देखिए जो कुछ गीत शुरू हो गए थे, बन्नी वगैरह गाते हैं। तो बन्नी या बन्ने मेरे को इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये लोग सब गीत गा रहे थे। और यहाँ पर ये गोद भराई का जो सामान होता है ना, गोद भराई में दिया जाता है लड़की को, लड़के वालों की तरफ से आता है, वो सभी सामान लेके आए हुए थे मेरे हस्बैंड की तरफ से। जैसे कि कुछ साड़ियाँ थी, मेरी श्रृंगार का सामान था, और कुछ थी ज्वेलरी, फ्रूट थे, ड्राई फ्रूट्स थे, और खिलौने होते हैं, और टॉफ़ी, बिस्किट्स, मतलब कुछ इस तरीके का सारा सामान होता है, और मिठाई वगैरह और फ्रूट वगैरह। तो ये दोस्तों देख लीजिए आप लोग। उसके बाद जो आजकल तो खैर लड़कियों का जो मेकअप होता है वो पार्लर से हो जाता है, पर पहले के टाइम में जो मेकअप वगैरह होता था वो जो मतलब कि हस्बैंड की तरफ से जो देवरानी जेठानी या सासू माँ वही करते थे। तो मेरी जो दीदी हैं, जो मेरी जेठानी भी लगती हैं, तो उन्होंने ही मेरा मेकअप किया था। जो सामान वो लेके आए थे श्रृंगार का, उसी सामान से। और यहाँ पर सामने दीदी बैठी हुई हैं, साथ में मेरी बहन है छोटे वाली, सबसे छोटी, और ये है सासू माँ रेड साड़ी में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं भी आ गई थी, और यहाँ पे एक चौकी बिछा दी थी, उस पर कपड़ा बिछा दिया था। अब इस पर मैं बैठ जाऊँगी। और यहाँ पर मैं मतलब बहुत मैं घबराई हुई सी थी एक तरीके से, क्योंकि शादी से पहले जो फीलिंग होती है, एक अजीब सा डर होता है मन के अंदर, क्योंकि 20-22 साल अपने मम्मी पापा के साथ रहने के बाद में वो घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो एक अजीब सी सिचुएशन होती है, उसको तो मैं मतलब क्या फ़ीलिंग रही होगी मैं बता ही नहीं सकती उस समय मेरी। तो यहाँ तो जी दोस्तों, ये तो एक प्रथा है, हर लड़की को एक ना एक दिन जाना होता है अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के, और अपने पति का घर बसाना होता है। और यहाँ पर देखिए बस मैं बैठी हुई थी इसी तरीके से, और सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, गीत गा रहे थे सब, और सब बैठ कर के बातें बातें कर रहे थे, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर ही मम्मी बैठी हुई थी, ये मेरी मम्मी है। और अब बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा श्रृंगार वगैरह, मतलब कि मेकअप वगैरह। जो सामान मेरे ससुराल की तरफ से जो भी श्रृंगार का सामान आया था, वो उसी सामान से मेरा जो मेकअप है वो किया गया था। और यहाँ पर देखिए मम्मी जो है, उन्होंने मेरे बाल में थोड़ा सा ऑयल लगाया था, मतलब थोड़ा सा तेल लगा के तेल का नेक किया था। मतलब जो भी सामान होता है ना, उसका थोड़ा थोड़ा यूज़ करके सारा सामान वो यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर मम्मी मेरी चोटी बना रही थी बैठ कर के, और दीदी ने नेल पेंट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ गोद भराई पे मतलब तैयार किया जाता है लड़की को। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारी कैसेट बनी थी उस समय शादी की, तो इसको मैंने पेन ड्राइव में कन्वर्ट करा लिया है, क्योंकि कैसेट तो आगे ख़राब ही हो जाती वो। तो मैंने सोचा पेन ड्राइव में करा लेती हूँ। तो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई, लेकिन मैंने इसी वजह से मैंने कैसेट जो थी उसको पेन ड्राइव में करा लिया था, क्योंकि अगर वो उसको रखी रहती तो वो और ख़राब हो जाती। और पहले हमने ध्यान ही नहीं दिया, बस इस वजह से काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन अब मैंने कहा पेन ड्राइव में करा लेती हूँ, जिससे कि जब भी देखने का मन करेगा तो अपनी जो ये कैसेट है इसको देख लिया करेंगे। तो आज बस मन कर रहा था देखने का, तो इसीलिए हमने लगा ली, टीवी में लगा दी थी पेन ड्राइव, और हम देख रहे थे। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी अपनी जो ये वीडियो है ये दिखाऊँ अपने चैनल के ज़रिए।
रना रना रनु रे रे तो जी फ्रेंड्स, ये है सगाई का वीडियो और सगाई हुई थी 1 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, और ये सभी मेरे भाई हैं, चाचा के बेटे हैं, ताऊ जी के बेटे, सारे भाई हैं। सभी खाना खा रहे थे बैठ कर के, और जो सामान शादी में मतलब कि सगाई में आया था वो सब सामान यहीं पे रख दिया था। और एक मतलब हमारे घर के पास ही एक प्लॉट है, उसी में सारा अरेंजमेंट हुआ था। सगाई का जो फंक्शन था वो उसी में हुआ था। तो हमारे यहाँ इसको सगाई को रोकना भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जैसे आजकल तो रिंग सेरेमनी होती है लड़की और लड़के की, लेकिन उस समय क्या होता था कि जो सगाई करने ना लड़की वाले आते थे लड़के वालों के घर पे, और लड़के की जो जितनी भी रस्में होती थी ना तो उसका जो भाई है वो करता है। तो यहाँ पर मेरा भाई छोटा था उस समय काफ़ी, और अब तो खैर शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। उस समय छोटा था, और अब तो जो जितने भी भाई हैं ना सबकी शादी हो चुकी है ज़्यादातर, और उस समय तो सभी छोटे थे क्योंकि। तो जी फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा भाई जो मैरून शर्ट में है, और सभी लोग खाना खा रहे थे। और दोस्तों, मेरी शादी को हो चुके हैं मतलब कि अब 6 दिसंबर को हो जाएंगे 23 साल कंप्लीट। 6 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी है। और दोस्तों, तो अब जितने भी छोटे बहन भाई थे ना सब बड़े हो चुके हैं ज़्यादातर।